रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है, जिस टेबल में हमने देखा कि फ्लोरीन का हमारा रिडक्शन हो रहा है। फ्लोरीन और जितने भी स्पीसीज़ हमारी है वे सब इलेक्ट्रॉन ले रही है और इलेक्ट्रॉन लेकर ये रिडक्शन हमारा हो रहा है। तो रिडक्शन होने के बाद एक पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है, जो हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर कैरी किया है। हाइड्रोजन का एज अ रेफरेंस हमने यहाँ पर 0 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल लिया है, उसी के रेफरेंस से ये हमारा सारा निकला है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस माना है और 0 वोल्ट ये हमारा कैरी करता है। नीचे अगर जाते हैं तो हमारे पास मेटल तो नहीं, लेकिन मेटल आयंस हमें नज़र आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेकर हमारे रिड्यूस होते हुए नज़र हमें आएंगे। और उनके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिया है, जो नेगेटिव यहाँ पर शो करता है। कुछ मेटल हमारे हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, जिसमें मोस्टली जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं कॉपर आयन, सेकंड आयन, सिल्वर। तो अगर आप इन सब को देखें तो ये भी हमारे मेटल आयन है, लेकिन ये हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, जिनकी वैल्यू हमारी रिडक्शन वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। तो अगर इस सीरीज़ की हम बात करें तो इस सीरीज़ में कैसे ये वैल्यूज़ हमने ड्रॉ की और कैसे हमें रिडक्शन पोटेंशियल की ये वैल्यूज़ हमें पता चली, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, ये आज हम अभी सीखेंगे। अगर इस टेबल के बारे में और बताएं तो टेबल में जो ई रिडक्शन की वैल्यू है, जितना आप ऊपर जाते हैं, जितना आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और नीचे आने पर रिडक्शन वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाती है। जितना मोर नेगेटिव होगा उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी ऐसा एजेंट जो हमारा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किसी को रिड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होगा। मोस्टली आपको यहाँ पर मेटल्स मिलेंगे। लिथियम सबसे नीचे होता है, तो लिथियम इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम मोस्ट पॉजिटिव की बात करते हैं तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, जिसकी मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। जितना हम ऊपर जाते हैं तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे यहाँ लिखा भी है कि ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। यानी जैसे फ्लोरीन है मोस्ट पॉजिटिव है, तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन लेकर खुद रिड्यूस होगा और किसी को ऑक्सीडाइज करना पसंद करेगा। तो ई रिडक्शन वैल्यू को कंपेयर कर कर हम अगर किसी बैटरी को बनाना चाहते हैं तो जिसका वैल्यू कम होगा उसे हम एनोड लेंगे लेफ़्ट में, जैसे यहाँ पर। और जो ऊपर वाला होगा, और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं अगर एक आयरन और कॉपर सेकंड आयन, या जिंक और कॉपर सेकंड की अगर मैं बात करूं, आपके सामने कॉपर सेकंड आयन और जिंक Zn2+ आयन, जिंक की मैं बात करूं तो जिंक की जो वैल्यू है वो है -0.76। इसे मैं प्रीफर करूंगा एज लेफ्ट हैंड साइड पर एज एनोड, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये करना पसंद करेगा और अपने इलेक्ट्रॉन से किसी को रिड्यूस कर देगा। फिर एज कॉपर को मैं राइट में लेना पसंद करूँगा अगर बैटरी बनाना चाहता हूँ, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.34 है और जिंक का -0.76 है। तो नीचे वाला बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये मेरा कॉपर जाएगा कैथोड पर और इससे मैं रिडक्शन वहाँ पर टेक प्लेस होगा और कपलिंग कर कर एक सेल बना सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।